क्योंकि मुझे पता है इस लोकेशन पे जाने का रास्ता है, मगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मगर मेरे भगवान, मेरे बजरंगबली, मेरे श्री राम मेरे साथ में है दोस्तों। क्या हो गया? मैंने कोशिश करी थी कबर खोदने की, मुझे लगता है इसकी कबर पेड़ के पास में है। वो देखो, वो खड़ी, अभी भी खड़ी है, देखो यहाँ पे। यहाँ मुझे डाउट है कि जो बच्चे लेकर आ रही है अपने। क्या हुआ भैया? कौन दिख गया आपको? चलो मत, कुछ भी मत। विजेंद्र भाई। हाँ भैया, ये वो लोकेशन है जिसके लिए आपने मुझसे डिमांड करी थी। आपने ये बोला कि इस लोकेशन के ऊपर मैंने आपको मरने से बचते हुए देखा है, इस लोकेशन के ऊपर मेरे को लेके चलो। ये वो पेड़ बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है मेरे भाई इस जंगल के अंदर। यहाँ से आगे जाने के बाद में विजेंद्र भाई एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें लोग केवल जा सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। इस लोकेशन के ऊपर को बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इस लोकेशन पे बचाया था, समझ रहे हो आप? बिल्कुल भैया, आज भी वो पहली बनी हुई है। आज भी वो पहली बनी हुई है दोस्तों। ये रिस्क आज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस लोकेशन पे जाने का रास्ता है, मगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मगर मेरे भगवान, मेरे बजरंगबली, मेरे श्री राम मेरे साथ में है दोस्तों। एक एक चीज इस जंगल की जान चुका हूँ, एक एक रोज मर मर के इस जंगल में रहा हुआ हूँ। इस लोकेशन के ऊपर वापस दोबारा जाने वाला हूँ, क्योंकि आज भी मैं देखना चाहता हूँ क्या वो माँ और बेटी की आत्मा यहाँ मौजूद है या नहीं है। विजेंद्र भाई। हाँ भैया। ये पेड़ खत्म हो चुका है बिल्कुल। अब सोचो इस जंगल में क्या हो सकता है। लोग कहते हैं ना, तब तो मैं फिर भी मानता नहीं, मगर मैंने खुद नहीं इस जंगल को झेला मेरे भाई। मायावी जंगल है, मायावी जंगल ये। यहाँ क्या होगा मुझे पता नहीं है। सेफ्टी अपने साथ रखना, खाना अपने साथ रखना, पानी की बोतल अपने साथ रखना। जा सकते हैं मगर बाहर नहीं निकल सकते मेरे भाई। और मेरा साथ मत छोड़ना, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है भैया। दोस्तों, इस लोकेशन को बहुत ध्यान से दिखाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है इस लोकेशन को, क्योंकि आज मैं दम भर के आया हूँ कि अगर मैं जो चीज़ देखने वाला हूँ उसको मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ और खुद देखने भी वाला हूँ। क्या वो बच्ची और माँ आज भी यहाँ पे मौजूद है या नहीं है? 1 साल बीत चुके हैं दोस्तों, 1 साल। आज वापस उसी लोकेशन पे चल रहा हूँ, क्योंकि इस लोकेशन की डिमांड अगर कोई सब्सक्राइबर करता तो फिर भी मैं सोचता, मगर इस लोकेशन की डिमांड करी है विजेंद्र भाई ने। जितेंद्र भैया, जहाँ पे ऐसी लोकेशन जहाँ पे आप चक्रव्यूह में फंस गए थे, क्या मुझे दिखा सकते हो आप? इसलिए आज मैं इस लोकेशन पे हूँ। विजेंद्र भाई। हाँ भैया। लेके तो आ गया, एक एक पग इस जंगल का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर फिर भी अपने बैग में जो खाना पड़ा है, जो पानी की बोतलें पड़ी है, जो भी सेफ्टी पड़ी है, गन पड़ी है, वो अपने से दूर मत होने देना मेरे भाई। ठीक है भैया। यहाँ पे हॉन्टेड लोकेशन के साथ साथ में अगर वहाँ से आगे चले गए ना, तो तस्करों का काम है बहुत जबरदस्त। उनके लपेटे में आ गए ना, तो शायद पता नहीं हॉन्टेड लोकेशन पे बच सकते हो, मगर वहाँ नहीं बच सकते मेरे भाई। इसलिए मेरा साथ मत छोड़ना। ठीक है भैया। यहाँ पे क्या जानवरों की तस्करी होती है क्या भैया? इंसानों की तस्करी होती है मेरे भाई। मैं मौत के मुंह में से निकल के आया हूँ, आपने सारी वीडियो देख ली है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ठीक है, आपकी जिद पे वापस आया हूँ आज मैं। बस आपकी जैसी जिद हुई ना, तो मेरा भी दिल चाह रहा था कि यार माँ और बेटे के साथ में उन्हीं तस्करों ने कुछ करा है। उनकी आत्माएं जरूर खतरनाक है दोस्तों। हाथ जोड़ के निवेदन है, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। चीज दिखेगी तो दिखाऊंगा। डर है भाई, इस लोकेशन पर डर है। वो बोलते हैं ना भैया, दूध का जलावा छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बिल्कुल मेरे भाई। और आपको यकीन नहीं होना है। हाँ भैया। हाँ भैया। अगर यहाँ पे अगर कोई साधु संत या कोई ऐसा इंसान जो इस माँ और बेटी की भले के लिए
यहाँ आके अगर कोई तंत्र मंत्र विद्या से अगर उसकी मुक्ति के लिए अगर कोई उपाय नहीं करा, तो आज भी उसकी आत्मा यहाँ पे मौजूद होगी, मेरा श्योर है ये, क्योंकि बहुत तकलीफ में थी वो उस समय। जहाँ जहाँ मैं बोलूँ ना मेरे भाई, वहाँ वहाँ कैमरा जरूर स्टिल रखना बिल्कुल। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो लड़की की आत्मा कहाँ कहाँ नजर आती थी। आपने तो वीडियो में देखी है, मगर मैं प्रत्यक्ष में बता दूं कि मैंने जब वो सारी वीडियो देखी ना, तो मुझे ये लोकेशन याद आ रही है कि यहाँ पे अक्सर वो दिखाई देती थी। भैया यार ज्यादा रिस्की तो नहीं है ना? क्या हो भैया? कौन है? यार भाई मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे वही बच्ची, हाँ। वही बच्ची अचानक ऐसे पेड़ों के पीछे गई है इस तरफ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा। भैया आपका बहम तो नहीं है? नहीं मेरा बहम नहीं है यार, ऐसे लोकेशन पे आके मैं, मगर एक बात ध्यान रखना, बहम हो चाहे कुछ भी हो, ये है मायावी जंगल मेरे भाई। यहाँ कुछ भी बहम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर मेरा साथ मत छोड़ना, बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है विजेंद्र भाई, बिल्कुल हल्के में मत लेना इस लोकेशन को। ठीक है भैया। क्या बेटा आप अभी यहाँ पे मौजूद थे? रास्ता छोड़ना नहीं है मेरे भाई। और भैया ये भैया भैया सुनो, ये तो हर्षू की आवाज है। हर्षू की? शोर यार, ये तो हर्षू की आवाज है। हाँ मगर हर्षू तो यार अपन होटल में खाना खा रहे थे, जब अपनी बात हुई वो तो घर पे था। एक सेकेंड, ये हो ना हर्षू की आवाज है। हर्षू की आवाज नहीं है मेरे भाई। विजेंद्र भाई मैंने पहले कहा था ये मायावी जंगल है, ये हर्षू की आवाज नहीं है। आपने खुद ने बात करी थी ना होटल से? बिल्कुल भैया करी थी, घर पे खाना खा रहा था। हाँ एक बात कर, इधर आओ आप, आवाज इधर से आई है। बिल्कुल कैमरे में भी कैप्चर हुई होगी शायद आवाज। हाँ बिल्कुल साहब होगी भैया, अपन को आ रहे थे कैमरे में भी तो आएगी। एक मिनट रुको, वापस आवाज ढंग से सुनना, मैं आवाज लगाता हूँ। कौन? हर्ष भाई है क्या यहाँ पे? हर्षू ही है। हर्षू डेफिनेट आवाज हर्षू की आवाज। हर्षू नहीं है मेरे भाई, हर्षू नहीं है ये। अरे भैया आवाज हर्षू की, हर्षू कैसे नहीं हो सकता? हर्षू की नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे हो यार? ये हर्षू की आवाज नहीं है, अभी भी मौजूद है यहाँ, ये मायावी जंगल है यहाँ पे। यार भैया एक बार चलो आप। रुको, इस राज को आज तक कोई भी नहीं खोल सका, ना मैं खोल सका, ना यहाँ पे हॉन्टेड ब्लॉगर बहुत आ चुके हैं यहाँ पे मेरे भाई। हो ही नहीं सकता यहाँ, आप बात कर रहे हो यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर, हर्षू कैसे आएगा? फोन पे बात करी अपन ने। तो यार भैया हर्षू की आवाज कैसे आ सकती है फिर? आपने सारी वीडियो देखी ना? बिल्कुल देखी है भैया। डेफिनेट मालूम है ना मायावी जंगल है। मैं ये चीज दिखाना चाहता था आपको, इसलिए आप जिद कर रहे थे, तब मैं मना कर रहा था आपको, इस जंगल में नहीं चलेंगे अपन। देखना चाहते हो ना, देखना अभी। हर्ष, हर्ष क्या तुम हो क्या? अरे यार डेफिनेट 101% हर्ष की आवाज है यार, हर्ष की आवाज है ये। जो इंसान दोस्तों घर पे बैठ के खाना खा रहा है, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले हमारी बात हुई थी जंगल में एंटर होने के पहले, वो इतना किलोमीटर दूर आके आवाज कैसे लगा सकता है? मैंने आपको पहले कहा था देखो ये मायावी जंगल है, मगर आपकी जिद थी कि नहीं चलना है। हर्ष, ओ भैया क्या हुआ? सामने देखो, सामने वो लड़की खड़ी, सामने लड़की है। क्या बात कर रहे हो आप? हर्ष कहाँ पे है बताओ? अब ये बच्ची है यहाँ पे। अरे नजर आ रहा आपको? वो देखो, इधर आओ, इधर आओ, वो देखो वो खड़ी।
ये आवाज लगा रही थी, हर्ष की आवाज में ये आवाज लगा रही है। बिल्कुल, ये तो मायावी है, पूरा जंगल मायावी है। हर्ष मेरे दोस्त है जो कई बार मेरे कैमरा चलाते हैं। हर्ष की आवाज़, जो 400 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनकी आवाज़ के अंदर आवाज़ आई है हमें, और सामने है वही लड़की। बेटा देखो, हमारे साथ में कुछ गलत मत करना। तुम चाहती थी ना मैं तुम्हारे पास में वापस दोबारा आऊँ, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। ये वो छोटी बच्ची है या उसकी माँ है, कौन है ये छोटी बच्ची है, ये अपने माँ के लिए, मुक्ति के लिए हमेशा गुहार लगाती है। और ये मायावी जंगल है, अभी भी सस्पेंस है कि वो आवाज इसकी है या इसके आसपास जो दूसरी आत्मा है उसकी है, ये समझ में नहीं आ रहा अभी भी। मतलब यहाँ पे और भी आत्मा है? और भी आत्मा है भाई, मायावी जंगल है। आज तक कोई किसी ने भी पता नहीं लगाया कि ये बच्ची आवाज लगाती है या कोई दूसरा लगाता है। अरे यार, पता नहीं ये बचाने के लिए आई है या फिर मराने के लिए आई है। आपको आपकी माँ की कसम है बेटा, क्या आप हमें बचाना चाहते हो या फिर किसी उलझन में फंसाना चाहते हो? सही में अगर आपकी माँ को बचाना चाहते हो तो प्लीज हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम आपकी मदद के लिए वापस आए हैं यहाँ पे, और मुझे पता है इंसान भूल सकता है मगर आत्माएं कभी इंसान को भूल नहीं सकती। और आपको लगता है या आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी कब्र पे वापस जाएं और हम आपकी कोई मदद करें, तो यहां से आगे बढ़ो आप। बात तो मान रही है भैया आपकी। डेफिनेट कह देता हूँ, डेफिनेट है। इसकी आवाज नहीं थी, वो आवाज थी। इसके आसपास और कोई तकलीफ है तो ये बचाने के लिए आई है अपने को। भैया वो दिखना बंद हो गई, जल्दी चलो। हो रही देखो। क्या बेटा हमारी बात सुन सकते हो तुम? बेटा एक बार रुक के बात कर सकते हो आप? देखो बेटा, आपको खुद को पता है मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी आपको और आपकी माँ को मुक्ति मिल जाए। मगर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपकी माँ का जो गुस्सा है वो हम झेल नहीं सकते। हम आपकी कब्र एक बार देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे आपकी आत्मा और आपकी माँ की आत्मा को मुक्ति मिली या नहीं मिली, मुझे पता नहीं है। मगर डेफिनेट मैं ये कह सकता हूँ, यकीन में ये कह सकता हूँ कि वो कब्र आपकी माँ के है। आज अगर यहाँ पे केवल आपकी अकेले की आत्मा है तो हमारे लिए एक खुशी की बात होगी कि किसी बंदे ने यहाँ पे आके आपकी आत्मा, माँ की आत्मा को शांति दिलाई होगी। हम यही चीज देखने आए सिर्फ। क्या आप हमें कब्र पे लेके चलना चाहते हो? जितेंद्र भाई चलो भैया, चलो चलो भैया। भैया कैमरे में कैप्चर हो रही है? बिल्कुल हो रही है भैया। जितेंद्र भाई एक चीज का ध्यान रखना, दूर मत होना मेरे से बिल्कुल। नहीं भैया बिल्कुल, मेरा तो खुद का कलेजा फट रहा है यहाँ पे। बेटा हमें जल्द से जल्द केवल आपकी माँ की कब्र देखनी है। हमें उलझाना मत, बिल्कुल भी हमें फंसाना मत। और वो जो आवाज़ें थी, हम मानते हैं कि वो आवाज़ें हमें फंसाने के लिए आती है, मगर कहीं ना हमें ये यकीन है कि आप हमें हमेशा बचाने के लिए आते हो। बेटा आगे बढ़ो और हमें जल्द से जल्द उस कब्र पे लेके चलो। आप कब्र देखना चाहते थे ना विजेंद्र भाई? बिल्कुल भैया, कब्र दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन यार मेरी अभी हिम्मत नहीं हो रही देखने की, ये मायावी जंगल इतना खतरनाक है। जब आपने सारी वीडियो देखी ना, जब आपको यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं कह रहा था इस जंगल में अभी नहीं चलते, टीम बना के चलते हैं। मगर आपकी जिद की वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे। आगे हो। ये चीज बताता हूँ मैं आपको, मुझे डाउट जहाँ पर है, इधर वो देखो वो खड़ी।
हमेशा एक पेड़ आता है यहाँ पे, जो आपने वीडियो में बहुत अच्छे से देखा होगा, वहाँ जाके ये हमेशा खड़ी हो जाती है। भैया मुझे दिख नहीं रहा कैमरे में कुछ भी। आगे आओ थोड़ा। वो दिखना बंद हो गई कैमरे में। आगे आओ, आगे आओ। इस पेड़ के पास में हमेशा ये खड़ी रहती है। हाँ भैया भैया। मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही विजेंद्र भाई, उस पेड़ को आपने देख के पूछा था ना कि यहाँ पे आपके साथ में हादसा हुआ था, वो देखो वो सामने पेड़ है ना, वो है वो पेड़। हाँ भैया। और वहाँ पे मैंने कोशिश करी थी कब्र खोदने की, मुझे लगता है कि इसकी कब्र उस पेड़ के पास में है, क्योंकि ये अक्सर इस पेड़ के पास में आके रुक जाती है हमेशा, और कई बार पीछे से इसकी माँ की आत्मा भी आती है इसी जगह पे। हाँ इसी जगह पे, मतलब मगर जब मैं और राजन भाई लास्ट टाइम आए थे ना यहाँ पे, हाँ भैया, तो मेरे साथ में यहाँ हादसा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एक जिन है, और वो जो आवाज थी ना, हाँ भैया, उस जिन की थी वो। अच्छा। उस जिन को अपने काबू में करके ये अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर रही है, नहीं तो अपना काम तमाम कब का हो जाता। मतलब वो जिन बुरा आदमी है। अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ यार भाई, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। बेटा आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें केवल आपकी माँ की आत्मा देखनी है और आपकी माँ की कब्र देखनी है। क्या वो अभी भी मौजूद है या फिर इस दुनिया से, इस पृथ्वी लोक से जा चुकी है? क्या आप हमें दिखा सकते हो उस कब्र को? जा रही है। अब देखना आप, ये वहाँ जाएगी जहाँ पे उसकी कब्र है, मगर चलते समय इस पेड़ के नीचे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कुछ पत्थर जमे हुए हैं जहाँ पे मेरे साथ में हादसा हुआ था। अब वहाँ क्या हो, असली खतरा अब है। इसके आगे जाने के बाद में कहीं भी मेरा साथ मत छोड़ना। ठीक है भैया। तो फिर भी अपने को पूरा रास्ता पता रहता है, आगे जाने के बाद में जंगल में खोने का सबसे ज्यादा खतरा है। कोई भी चीज नजर आवे या फिर कुछ भी हो, मगर साथ मत छोड़ना। ठीक है भैया। भैया वो देखो, वो खड़ी, अभी भी खड़ी है, देखो यहाँ पे अभी भी खड़ी है। हाँ भैया, दिख रही है आपको? बिल्कुल भैया दिख रही है। देखो बेटा, आपको यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, हो सकता है आपकी कब्र यहाँ पे है, हम आपके लिए भी कुछ करेंगे, मगर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ से आपकी माँ की कब्र पे हमें लेके चलो। ये जा रही है, देखो जा रही है भैया, पीछे पीछे। भैया मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से आवाज आई है। क्या गया मेरे को खुद कोई समझ में नहीं आया। आप मैं सोचना कि वो चली गई है कहीं, अपन ने उसको कहा है उसकी माँ की कब्र के ऊपर लेके चलो। ये जो पेड़ दिख रहा है ना भैया, हाँ भैया, इस पेड़ के नीचे मुझे डाउट है, यहाँ मेरे साथ में हादसा हुआ था जब राजन भाई आए थे, मुझे डाउट है उस बच्ची की जो कब्र है ना वो यहाँ पे है। यार बिल्कुल टच मत करना भैया, बिल्कुल दूरी बना के रखना इससे। ठीक है भैया। ये देखो आपको निशान दिखाता हूँ, यहाँ अगर कुछ भी करा ना अपन ने, अपन चोटिल हो सकते हैं या अपने साथ में कुछ भी हो सकता है। ये देखो पत्थर दिखो एक बार, यहाँ मुझे डाउट है कि जो बच्ची नजर आ रही है ना अपने को, उसकी कब्र है। यहाँ कुछ ना कुछ राज है, फिर बाद में करेंगे। आपको ये देखना ना उसकी माँ की कब्र। हाँ भैया, बच्ची अपनी मदद कर रही है, चलते हैं आगे। यहाँ पे कोई भी चीज खतरे से खाली नहीं है। किसी को भी छूना मत। आप इसके आगे जाने के बाद में विजेंद्र भाई असली खतरा चालू है, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे से दूर मत जाना बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है भैया। क्योंकि आप चले गए ना तो सारा खाना वगैरह सब इसी के अंदर है, मैं फिर मौत के मुंह में चला जाऊंगा, या आप भी मौत के मुंह में जा सकते हो। नहीं। इस जंगल का चप्पा चप्पा मैं जानने लग गया हूँ अब, मगर आप नहीं जानते हो। मरना थोड़ी ना भैया यहाँ इस जंगल में फंस के।
देखी थी मैंने वीडियो आपकी, आप कितने परेशान हुए थे। कहाँ हो बेटा तुम? बेटा कहाँ हो? क्या हुआ भैया? कौन दिख गया आपको? बोलो मत कुछ भी, बोलो मत कुछ भी मत बोलो, चुप रहो बिल्कुल। ऐसा लग रहा था 2 से 3 लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इधर से आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा है बातें कर रहे हैं। भैया ये फिर वापस कोई माया तो नहीं है? ये पेड़ को यहीं पे रुको पहले। ये जो पेड़ नजर आ रहे हैं ना आपको? हाँ भैया। इसके जस्ट पीछे उसकी माँ की कब्र है। यहाँ आने के बाद में वो बच्ची बहुत कम नजर आती है, यहाँ से हमेशा दूर चली जाती है। भैया कितनी दूर है यहाँ से उसकी माँ की कब्र? ये जो पेड़ दिख रहे हैं। हाँ भैया। भैया यार चलो यार, मेरे को डर लग रहा है। हम आपकी माँ की कब्र पे जा रहे हैं। अगर हमारे आसपास कोई मायावी शैतान अगर कोई भी है तो उसे हमें बचाना। मैं आपको आपकी माँ का वास्ता देता हूँ। विजेंद्र भाई। हाँ भैया। बहुत अजीब सा लग रहा है यार। यहाँ जब भी आता हूँ ना भाई, मैं रूह कांप जाती है मेरी। इस कब्र के पास में अगर कुछ भी ऐसे पूजा पाठ के सामान होंगे ना, तो ये समझ लो कि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल चुकी है। आपको लगता है भैया कि ऐसे जंगल में कोई उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति कर दे लेने आएगा कोई? भैया उस समय मेरी वीडियो जितने भी थी ना, सबने देखी थी। हो सकता था यहाँ पे भैया मेरी हमने खोजा था इसको, इसलिए बिखर रखी है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आया, आज तक कोई भी नहीं आ पाया यहाँ पे। ये देखो 1 साल हो गए भैया इस बात को। ये वाली विजेंद्र भाई, इसका मतलब आसपास खतरा है, आसपास खतरा है अभी भी। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ इन पत्थरों को हटाने की, ठीक है भैया? यार रिस्क मत लो आप। भैया मेरे को एक बार देखना है कि क्या इन पत्थरों के नीचे कुछ दबाया हुआ है क्या अभी भी। भैया लेकिन ध्यान से। बिल्कुल, आप घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है भैया। वीरेंद्र भाई पूरा ध्यान रखना। हाँ? विजेंद्र भाई तुम तो यहाँ पे हो? ये तो आपकी आवाज है विजेंद्र। बाप रे, ये तो विजेंद्र भाई की आवाज है। ये सामने खड़ी है। विजेंद्र भाई इधर कौन है?